काराकाट विधानसभा क्षेत्र से महाबली सिंह चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार की पार्टी। कोई सांसद विधायक जल्दी फोन नहीं उठाता है और हमारे पास कोई भी फोन करे 24 घंटा। काराकाट बाजार की बात कर रहे थे कि शौचालय नहीं है, यहाँ पे सरकारी अस्पताल नहीं है। 24 घंटे के अंदर में कानून काम करता है और घर में भी छुपा रहता है तो खींच कर। चिराग पासवान जो है एनडीए से नाराज चल, ऐसा क्या हो गया? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का पत्ता भी नहीं खुलेगा। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए काराकाट के पूर्व सांसद महाबली सिंह मौजूद हैं। लगातार काराकाट विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं और आपको दिखा दे रहे हैं हुजूम देखिए, जैसे ही महाबली सिंह यहाँ पर आते हैं काराकाट विधानसभा क्षेत्र में तो लोगों का हुजूम जुट जाता है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आ जाते हैं और देखिए हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? लगातार आप एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, अब लोग जानना चाहते हैं कि क्या महाबली सिंह काराकाट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? चलिए रुपेश जी, आपके चैनल को पहले धन्यवाद। अभी तो हम लोगों को तो वही तो आप खुदे कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन का पूरे बिहार में सम्मेलन चल रहा है, तो हम लोग भी कई जिला का मतलब सम्मेलन करके, और आज भी मेरा बोध गया में था, लेकिन काराकाट के लोगों ने कहा कि उधरे घूमिएगा, हम लोग के यहाँ भी कुछ लोग जनता का कर रहे से आइए, तो आज हम फिर यहाँ पहुँचे हैं। और हमको कौन नया आदमी है जी, हम तो सालों भर घूमते ही रहते हैं, कोई चुनाव से थोड़ा हमको मतलब है। और ये है कि थोड़ा चुनाव है तो ज़्यादा अभी हम लोगों का समय व्यस्तता हो गया है और चुनाव में हर पार्टियां हर दल अपना लगी हुई है। देखिए, आपको जितने भी चाहने वाले लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र से महाबली सिंह चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार की पार्टी से। नहीं, देखिए अभी तो इस पर बात ही नहीं हो पाई है। जो हमारा 5 दल का जो गठबंधन है तो इस पर अभी बैठक हुआ ही नहीं है कि कौन पार्टी कहां से चुनाव। और हमको लगता है कि 20 से 25 के बीच में सीट शेयरिंग पर बैठक हर दल का होगा। अगर निश्चित तौर पर अगर ये सीट जेडीयू के कोटा में अगर आता है तो अगर पार्टी कहेगी कि आप लड़िए तो पार्टी में है तो हमें तो लड़ना ही पड़ेगा। काराकाट विधानसभा में लगातार हम घूम रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे, तो लोगों का कहना है कि महाबली सिंह अगर सोए भी रहेंगे तो काराकाट विधानसभा से वो जीत जाएंगे। आखिर जब सांसद थे ऐसा क्या कर दिए हैं कि लोग कह रहे हैं कि काराकाट विधानसभा से तो महाबली सिंह का विजय अभी से विजय कह रहे हैं? नहीं, देखिए जब सांसद हम थे तो ये जान लीजिए कि जब सत्र चलता था तभी हम दिल्ली में रहते थे, आज सत्र खत्म होता था तो लोगों के बीच में दौड़ते रहते थे। और क्षेत्र के लोग जानता है कि काराकाट क्षेत्र का कोई ऐसी समस्या नहीं था, माने केंद्र सरकार से होने वाला जिस समस्या को हमने पार्लियामेंट में नहीं उठाया था, कोई ऐसी समस्या। अब देख लिए काराकाट क्षेत्र का हवाई अड्डा का बात था, सासाराम में हवाई, वो भी मामला उठाया था। बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन का मामला उठाया था। गर्मी के दिन में जब गर्मी पड़ती थी तो डिहरी से लेकर के गया और औरंगाबाद का इलाका जो था ये सब पशु पक्षी मरने लगते थे। जब बिजोड़ गर्मी पड़ता है आदमी भी पानी के अभाव मरने लगते थे, इस मामला को उठाया था। तो अभी देखिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक से पानी के लिए सब व्यवस्था सालों भर के लिए हो रहा है। तो सहारा का मामला देखिए, तो देश में सहारा का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा था, हमारे पास लोगों ने आया, सहारा के कर्मचारी सब कहा कि कोई मामला नहीं उठाता है। इतना भारी मुद्दा को पार्लियामेंट में उठाया तो ताज़ा हुआ, कुछ लोगों को पैसा वैसा भी मिला। इसके साथ साथ जो जनता की समस्या थी, हर रोड पर हाई मास लाइट, जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा चट्टी था, जितना हॉस्पिटल है सब जनता को पीने के लिए आरओ वाटर प्लांट लगवाया। तो जो हो सका रोड नली देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना से जितना रोड आप घूमते होंगे सब मेरा बनवाया हुआ, रिकमेंडेशन पर बनवाया हुआ। तो जो एक सांसद को जो काम करना चाहिए उस काम को करते हुए, ईमानदारी के साथ करते हुए और जनता के सुख दुख में हमेशा रहते थे। अब इसलिए जनता खुश रहती थी, चाहत है कि कोई सांसद विधायक जल्दी फोन नहीं उठाता है और हमारे पास कोई भी फोन करे 24 घंटा तो
उससे बात होती है, अगर बात नहीं हुआ तो फिर हम रिकॉल करके लोगों से बात करके समस्या के सुनते हैं, समाधान करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम जनता के लिए दिन रात उपलब्ध हैं तो जनता भी चाहत हमसे रखती है, जनता भी इसीलिए चाहत रखती है। काराकाट का एक मुख्य समस्या हम आपको बता दें, जब हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे तो लोगों का कहना था कि जब भी महाबली सिंह से आपसे जब मुलाकात करेंगे तो बोलेगा कि यहाँ सरकारी अस्पताल नहीं है, बहुत काफ़ी परेशानी होती है। तो क्या आपको अगर जो जनता अगर जिताती है तो क्या इसका समस्या का दूर करेंगे आप? सरकारी अस्पताल विक्रमगंज में है, ये है आपको गोडारी में है, ये है, कहाँ नहीं सरकारी अस्पताल है। काराकाट बाजार की बात कर रहे थे कि शौचालय नहीं है, यहाँ पे सरकारी अस्पताल नहीं है। देखिए काराकाट में अभी तो जो काराकाट में नहीं है, लेकिन काराकाट का ही गोडारी मुख्यालय तो गोडारी है, तो वहाँ तो लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जैसे गर्भवती महिला को भी दिक्कत होता है, किसी का एक्सीडेंट कर जाता है तो हम लोग जल्दी ले नहीं जा पाते हैं वहाँ पर विक्रमगंज या गोडारी। तो काराकाट की जो समस्या है, लोग ये जानना चाह रहे थे कि महाबली सिंह से बात रखेगा कि वो क्या कह रहे हैं। नहीं, उस पर देखिए हर प्रखंड में हम लोगों को सरकारी हॉस्पिटल है, उप स्वास्थ्य केंद्र भी जहाँ जहाँ दूरी है उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया है। अगर आवश्यकता होगी देख लिया जाएगा इस पर, अगर आवश्यकता होगी उस लायक तो निश्चित तौर पर वहाँ फिर वही उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सकता है। काराकाट की बात करें तो काराकाट विधानसभा में किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है, लोगों का काम अधूरा रह गया है, उसको महाबली सिंह पूरा करेंगे। कौन लोग कहता है कि विकास काराकाट में नहीं हुआ है, बताइए ना। जो वर्तमान के जो विधायक हैं अरुण कुमार सिंह, उनके कार्यकाल में लोग कर विकास नहीं हुआ। अब ये मत कहिए कि काराकाट में विकास नहीं हुआ है। और कभी सब देख रहे हैं कि पहले गड्ढा में रोड था कि रोड में गड्ढा था, अब 4 लेन 6 लेन ये बन रहा है। हर जगह सड़क गली नली सारा शौचालय स्कूल से लेके हॉस्पिटल तक सारा देख रहे हैं कि कोई की कह रहा है कि विकास नहीं हो रहा। अभी पूछिए ये लोग कहता होगा कि विधायक जी द्वारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर पार्टी मौका देती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है तो नहीं, हम तो भाई तो वही तो बताए आपसे कि जब सांसद थे तो जो भी समस्याएं लोगों की हमारे पास आते थे तो हम उस समस्या को करते थे। कोनो नया आदमी थोड़ा है, यहाँ के सब लोग जानता है। अब विकास का सवाल है तो अब हमको वही कह रहे हैं कि सांसद भी थे तो जो एक सांसद को काम करना चाहिए उसमें कोर कसर हमने नहीं छोड़ा, और ईमानदारी के साथ जब तक सांसद थे तो काराकाट जनता का मान सम्मान हम देश में नहीं गिरने दिए हैं। काराकाट हमेशा पार्लियामेंट में गड़गड़ाता रहता था। तो यहाँ की जो समस्या होगी निश्चित तौर पर जो भी समस्या बची उची है निश्चित समय पर हम लोग करेंगे। सरकार हम लोगों की कोई ऐसी समस्या आएगी उसको हम लोग समाधान करेंगे। बिहार की बात करें तो चिराग पासवान जो है एनडीए से नाराज चल, ऐसा क्या हो गया आपके पार्टी में? कहीं कोई नाराज नहीं है, सीटें बंटवारा माने कुछ लोग इसलिए नाराजगी चलता है कि हमको ज्यादा सीटें चाहिए, हमको ज्यादा सीट चाहिए, लेकिन भीतर भीतर सब ठीक ठाक हो गया है। एनडीए जो गठबंधन है कोई किसी से नाराज नहीं है, सीट शेयरिंग पर बात सब फाइनल हो गया है। आपके सामने 20 से 25 तक सारा बात सामने आ जाएगी। विपक्ष के लोग तो वोट चोरी के आप पे आरोप लगा रहे हैं आपके पार्टी पे कि एनडीए से वोट चोरी करते हैं। जैसे अगर तेजस्वी यादव की बात करें, राहुल गांधी तो मतदाता अधिकार यात्रा लगातार 15 दिन निकाले हैं। आपको बार बार अभी रोहतास की धरती पे तेजस्वी यादव भी कुछ दिन पहले आए थे सासाराम में, बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो पार्टी वो तो वोट चोरी करती है, भाजपा की जो है वो सब वोट चोरी करती है। अच्छा ये बताइए, जब राहुल गांधी आते हैं तो संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं कि संविधान खतरा में है। अब तेजस्वी जी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। अब इन लोगों के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। बम्बई में मैरीन ड्राइव देखने के लिए जाता था गंगा किनारे, अब जाइए ना पटना का मैरीन ड्राइव देखिए, तो इतना तरक्की हो रहा है। तो इन लोगों के पास अब तो कोई मुद्दा है नहीं। जहां भी जितनी आबादी है बिहार के अंदर, महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी से सबको काम मिल रहा है, सबको हिस्सेदारी भागीदारी मिल रहा है। तो ये लोग इनके पास तो कुछ बचा नहीं तो कहेंगे क्या? अब वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए रुपए जी कि वोट चोरी अगर होता तो कांग्रेस की सरकार है ना कई राज्य में जी, तो जब वोट चोरी होता तो कांग्रेस कैसे सरकार बना लेती? आप सोचिए कैसे सरकार बना लेती। जहां जहां अभी कांग्रेस के एमपी जीते हैं, कैसे जीत के? वोट चोरी होता तो कैसे जीतते? तो जो लोग हार जाता है तो कहता है कि वोट चोरी होता है।
और एगो संविधान लेके घूम रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हम इतना बता देते हैं कि ये लोकतंत्र है और जब तक ये बाबा भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ ये संविधान है और संविधान के तहत ये लोकतंत्र का बहाली है। और संविधान को जब तक आदरणीय नीतीश कुमार हैं और जब तक कि देश की जागरूक जनता है, वो जब तक जिंदा है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो संविधान को खत्म कर सके। किसी की हिम्मत नहीं है। और ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कोई मुद्दा है नहीं तो ये लेके घूम रहे हैं। अब हम लोग रोड 4 लेन 6 लेन बनवा दिए हैं तो वोट अधिकार यात्रा कर रहे। नहीं तो पहले एक दिन में चलते तो कम से कम 250 किलोमीटर पहुंचते, अब तो एक दिन में 500-1000 किलोमीटर लोग चल दे रहा है। अच्छा, नेता पक्ष पर तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि रात में मरीन ड्राइव जाते हैं और वहां पे कुछ लड़के के साथ वो डांस करते हुए नजर आते हैं। अरे तो अब हम लोग बनवाइए दिए हैं सबको नाचने गाने के लिए। अब तो मरीन ड्राइव हम लोग बनवाई न दिए हैं जी। अब तो वही कह रहे हैं कि अब पटना के सब लोग जाइए ना 7 बजे के बाद गंगा किनारे, लगेगा कि बम्बई फेल हो गया है, इस तरह का स्थिति है। तो अब सब लोग जाता है, अब हम लोग बनवा दिए हैं, उसी के लिए बनवाए हैं ना भाई कि जाइए। किसके लिए बनवाए? डांस करने के लिए? अब क्या कर रहे हैं हम नहीं बताएंगे। अच्छा, एक नई पार्टी आई है जन सुराज, पहले जेडीयू और आरजेडी, अब नई पार्टी आई है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का पत्ता भी नहीं खुलेगा, इस बार सरकार हम लोग का बनेगा। जो नया पार्टी बनाता है ना, वो लोग यही तरह बोलते रहता है। अब बिहार में कितना पार्टी है जानते हैं? आप चैनल भी चलाते हैं, मालूम है बिहार में कितना पार्टी है? और सब पार्टियां वाला यही कहता है, और वो नहीं जानता है कि उसका खाता खुलता है किसी का कि नहीं। कि लोगों को खाता होता खुलता है कि नहीं। अब इस तरह से अगर एक बात कह रहे हैं तो ठीक है, सबको अपना सबका अपना अपना काम है, सबका कब बोलते रहता है। लोकतंत्र में सबका है, सबको चुनाव लड़ना है, तो एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करेगा, बोलेगा तो क्या बोलेगा। प्रशांत किशोर करघर से चुनाव लड़ेंगे, रोहतास जिले की धरती से, अपने गृह जिला से। कहीं से कोई चुनाव लड़े, क्या अंतर है? जो एनडीए गठबंधन का टारगेट 225 है, 225 फिर हम लोग जीतेंगे और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश, कोई नहीं रुक सकता है। तो वोट तो गड़बड़ करेंगे ना प्रशांत किशोर? गड़बड़ तो हमेशा होते रहता है। गड़बड़ तो राजनीति में हमेशा गड़बड़ होते रहता है। गड़बड़ करने वाले कोशिश करते हैं, लेकिन अंतर नहीं है। इसलिए रुपये जी अंतर नहीं है कि एनडीए की सरकार इतना काम कर दिया बिहार के लोगों के लिए। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा घर है, कोई ऐसी जाति है ये कह दे कि हमको इस सरकार से फायदा नहीं हुआ है? सब लोगों के लिए फायदा है। तो सब लोगों के लिए काम जब हो ही रहा है तो कौन सी लोग गड़बड़ करेगा जी? कोई करेगा? अच्छा कोई ऐसा जाति है, कोई ऐसा धर्म है जो लोग कह सकता है कि एनडीए सरकार में हमारे धर्म का उपेक्षा हुआ, हमारी जाति की उपेक्षा हुआ? कोई कह सकता है? सबके लिए का, सबके लिए जितनी संख्या वही बताए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको इतनी हिस्सेदारी के हिसाब से ये हमारी सरकार करे। जब सबके लिए काम हो रहा है और राज्य में शांति व्यवस्था है, क्या अब बिहार के लोग भूला गए? अब पूछिए ना, ये हरिचरण जी से मास्टर साहब पहले कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी। अब रात भर जी हम लोग घूमते रहते हैं, कोई घर से बाहर निकलता था कब किसका अपहरण हो जाएगा, कब किसकी हत्या हो जाएगी। आज हमारी बेटी बहनें रोड पर चल रही है, उस समय किसी सुरक्षा था जी? अब तो कानून का राज है। आज कितना हो बड़ा अपराधी हो, अगर अपराध करता है, कानून को हाथ में लेता है तो 24 घंटे के अंदर में कानून काम करता है, और घर में भी छुपा रहता है तो खींच करके निकालती है। और पहले हत्या होता था, अपहरण होता था, कोई पुलिस पूछता था जी? तो अब पटना में लाठीचार्ज भी तो हो जा रहा है छात्र पे। कल ही हुआ है लाठीचार्ज, TRE-4 के जो छात्र थे। देखिए, हर चीज का नियम है, कानून है। सरकार आप धरना करिए, प्रदर्शन करिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है करने के लिए, लेकिन उसका एरिया है, वो एरिया निर्धारित किया गया है कि आप यहीं रहकर धरना प्रदर्शन करिए। अब अगर एरिया से बाहर जहां कानून ने रोक लगा है उसमें बढ़िएगा तो निश्चित पुलिस का काम है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो करेगा ही। आपको धरना प्रदर्शन करिए, किसी को रोक नहीं, लेकिन जो एरिया है, जो दायरे में रह करके करना है, वहां न करके आप गुंडागर्दी और लाठी
करिएगा, पुलिस को पत्थर मारेगा तो पुलिस तो कानून की रक्षा करेगी ही। जाते जाते अंतिम सवाल रहेगा कि काराकाट के लोगों को क्या कहेंगे? काराकाट के लोगों के लिए क्या कहे, काराकाट की जनता ने हमें बहुत प्यार और मोहब्बत देता है, तभी ना है कि कोई जीत जाता है। तो बात दूसरी है, हारने के बाद भी कोई आता है तो कोई पूछता है जी हम हारे भी हैं तो जहाँ जाते हैं लोगों का प्यार स्नेह है, तो इतना यहाँ के लोगों को हमको प्यार मिलता है, तो इससे बढ़कर के हमारे लिए क्या हो सकता है। कोई एमपी भी आता है तो कोई 10 को आदमी नहीं मिलता है। आज हम एमपी भी नहीं है, जहाँ जाते हैं तहाँ 50-100 आदमी हमेशा रहते हैं, तो इससे बढ़कर के और हमको क्या चाहिए। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ काराकाट के पूर्व सांसद महाबली सिंह। और ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए काराकाट से रुपेश कुमार।